अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार। पाकिस्तान की जवाबी करारदाद कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के इंतखाबात में हक़ राय दही के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करती। खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मदाखलत कबूल नहीं करेगा। अवाम की उमंगों और विजन के मुताबिक उसूलों की हिफाजत करेंगे। अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में तामीरी किरदार अदा करे। अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस गजा और कश्मीर में मजालिम बंद कराने के लिए इक़दाम करे। करारदाद का मतन। करारदाद की मुखालफत में अपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, शर्म आ रही है, अपोजिशन को आज करारदाद पर साथ देना चाहिए था। हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हम लोग स्पीकर के एटीट्यूड के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। पीटीआई ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट नहीं दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद हमें नहीं दिखाई गई, हमने स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। करारदाद कहीं छुपा कर रखी गई और अचानक पढ़ी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान के खिलाफ 14 जराइम लिखे गए, हुकूमत ने किसी एक की तरदीद नहीं की। करारदाद में इंसानी हुकूक समेत इलेक्शन की तहकीकात की बात की थी। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पास की जाए थी तो मजम्मत करते। वजीर दिफा ने पीटीआई पर तालिबान से राब्तों का इल्जाम लगा दिया। कहा, ये लोग दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, फिर हम यही कहेंगे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये लोग हैं। पीटीआई पर टीटीपी के 6000 कारिंदे पाकिस्तान लाने का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ बोले, ये हमारे जवानों के खून का मामला है, इस मामले पर सियासत ना करें। हमसाये की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहां दहशतगर्दों की पनागाहें हैं। अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमें यह हक हासिल है कि अंदर घुसकर इन पनागाहों को खत्म करें। चैलेंज करता हूँ आसिफ को, उसके अपने मेंबरान, चाहे वो अर्ज में इस्तेकाल के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये करेगा, या उसके साथ खड़े। दहशतगर्दों का साथी करार देने पर पीटीआई क़यादत बरहम। ऑपोजिशन लीडर ने वज़ीर दिफा का बयान बेहुदा करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया जाए क्या करना चाहते हैं। नया महाज अफगानिस्तान के साथ खोला गया तो रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन का शौक है तो भारत के अंदर जाकर करें, अफगानिस्तान या ईरान के खिलाफ ऑपरेशन क्यों होगा। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत कर दी। कहा, वज़ीर दिफा ने कभी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। जरताज कुल बोली, वज़ीर दिफा का दिमागी तवाज़ुन चेक करने की जरूरत है, वो ईमान में आने के काबिल नहीं। क्या पीडीएम ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है। असद कैसर का अफगानिस्तान के साथ मामला सिफारती चैनल के जरिए हल करने का मशवरा। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। सोने, खाने और वर्जिश की वीडियोस पर टिकटॉक नहीं बनता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑपोजिशन को जवाब। पंजाब असेंबली से खिताब ने कहा, इन्होंने हमें डंडों से मारा, हम इन्हें कारकर्दगी से मारेंगे। शर्म और हया मुल्क पर हमला करते हुए आनी चाहिए थी। वजीर आला ने कहा, यंग डॉक्टर बात बात पर हड़ताल कर देते हैं, गरीब मरीज मुतासिर हो, चुप करके नहीं देखूंगी, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सख्त एक्शन होगा। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की मरात वापस ले ली। गाड़ी और स्टाफ को फौरी वापस मंगवा लिया। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज का असेंबली में दाखिला बंद कर दिया गया। शर्मिंदा है जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है। और बस देखें, हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर
कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। हुक्मनामे में लिखा तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। 28 टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा हमें तौहीन अदालत कार्रवाई का शौक नहीं मगर मौशरा तबाह हो रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा जब पेमरा ने कुछ करना होता है तो कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा देती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा पीटीआई के रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। पूछा क्या ये फवाद हसन के भाई हैं? हमने तो फवाद हसन फवाद को रिलीफ दिया था, क्या इनको इस बात से तकलीफ है कि इनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? अदालत के बाहर फैसल वाडा ने सजदा शुक्र अदा किया। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उनके ऑनरेबल बेंच को। इन्होंने मुझे फर्स्ट हियरिंग में एक ऐसी डायरेक्शन दी शायद मुझे उसका इल्म भी नहीं था और वो मेरे लिए बेहतर जिंदगी में साबित होगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो डायरेक्शन अदालत से मिली है मुस्तकबिल में मेरे काम आएगी। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है अदालत ने मेरी इस्लाह की। खुशी है इंसान की आदत को बदल सकते हैं, फितरत को नहीं। गलत को हमेशा गलत कहूंगा। पीटीआई को बहुत सख्त मायूसी होगी। बानी पीटीआई के अतराफ सांप थे जिन्होंने इस तहस पर पहुंचाया। पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत करके क्या दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही है? दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन डंके की चोट पर होगा। कौन होगा T20 क्रिकेट का हुक्मरान, जनूबी अफ्रीका या हिंदुस्तान? आखिरी मुकाबला आज बारबाडोस में होगा। जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल हारने की रवायत तोड़ चुका, बस अब एक हाथ ही लबाम रह गया। भारत को भी पिछले 4 आईसीसी फाइनल हारने का गम मिटाना है। इस बार कब घर लेकर जाना है? रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ चुकी। कोहली का बल्ला आखिरी मैच में चला तो सोने पर सुहागा। जनूबी अफ्रीका के पास भी निडर बल्लेबाजों की कतार, बॉलर्स भी हैं तेज रफ्तार। मुकाबला देखने वाला होगा। टॉस कितना इंपोर्टेंट है कल के फाइनल है पहले बताएं। इतना ज्यादा नहीं है। टॉस बड़ा वाइटल होगा मेरी नजर। अच्छा आपके ख्याल में वाइटल होगा टॉस? पहले बारी अगर इंडियन टीम ने कर ली तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्रिकेट वाइज बात करें तो इंडिया अपनी बेहतरीन फॉर्म में है सिवाय पाकिस्तान के मैच में। सही है। और साउथ अफ्रीका दरमियान। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा बनाए पुरजोश। ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं फाइनल में टॉस अहम नहीं होगा, भारत के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। कामरान अकमल बोले जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको फायदा होगा। कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम फाइनल में पहुंच गई। 75% मैच भारत के हाथ में है। ईमान अली बनी मेहमान, कहती पाकिस्तानी खिलाड़ी इश्तिहारात में ज्यादा मसरूफ हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का, आदि के चुटकुलों से सब महसूस हुए। Those who are in favor of this, kindly stand in your seats. 77 rows against, 185 rows in favor. कौमी असम्बली ने 18,870 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। असद कैसर को बोलने का मौका न देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वॉकआउट। अरकान की तनख्वाहों मुराद बढ़ाने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। बैरून मुल्क सफर महंगा कर दिया गया। इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपए टैक्स लगेगा। बिजनेस और क्लब क्लास में सफर पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट सफर पर अब 1,05,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इस बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी। फाइनेंस बिल में सेनेटर फैसल वावदा की अहम सिफारिश मान ली गई। मुकामी तौर पर तैयार हाइब्रिड गाड़ी पर सेल्स टैक्स 8.5% रहेगा।
25% सेल्स टैक्स वापस ले लिया गया। फैसल आब्दा ने कहा, मुकामी तौर पर तैयार हाइब्रिड गाड़ी पर सेल्स टैक्स तब्दील नहीं हो सकता। हाइब्रिड गाड़ी की तैयारी की इजाजत 2021 से 2026 की ऑटो पॉलिसी के तहत दी गई। 2026 तक हाइब्रिड मुकामी गाड़ी पर टैक्स तब्दील नहीं हो सकता। से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहां पर सीटीडी आज भी नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 590 अरब रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद सीटीडी मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा एनएफसी में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1% रखा गया जो आज तक जारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं दिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। वजीर कानून ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। बैरिस्टर गौहर ने कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ करार दे दी, जिस पर वजीर कानून ने कहा, कोई अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकती। आलिया कामरान ने कहा, हुकूमत मर्जी के ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। आपको फॉर्म 47 का खतरा है। आप चाहते हैं हाजिर सर्विस जजेस को हटाकर रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल पास कर दिया। सर्विस सेल्स टैक्स को 13 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए टैक्स लगा रही हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े। सालाना 5 लाख से ज्यादा फीस लेने वाले तालीमी इदारे पर 3% टैक्स लगेगा। फाइनेंस बिल में तजावीज़ ना लेने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, अलामती वॉकआउट। वज़ीर आला ने कहा, ऑपोजिशन के पास 12 दिन थे, किसी ने तजावीज़ जमा नहीं कराई। वक्त 2 दिन पहले खत्म हो गया, रूल्स की खिलाफ वर्जी कैसे करूं। इस वक्त तक हम सिंध के अंदर लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट 7,226 कर चुके हैं, दोनों मिला के सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट। गरीब मरीजों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का मुस्तहिक मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी बरकरार रखने का फैसला। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरों में टेंडर जारी। जिना अस्पताल कराची में मुताबिक पेचीदा ऑपरेशन मुकम्मल किए जा चुके। मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स की तरबियत का मरहला भी मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, रोबोटिक सर्जरी के लिए हुकूमत ने अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सेहत आम्मा पर तवज्जो देना है। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ जगह जगह मुजाहिरे। गरीबाबाद पर मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। नेशनल स्टेडियम तक ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें। हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एमटी खान रोड पर एहतजाज, कहा 15 घंटे बिजली बंद रहती है। पीटीआई का महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरे में शहरियों ने भी शिरकत की। करबला के सानिया के वक्त अगर के इलेक्ट्रिक होता, अगर वाटर बोर्ड ने पानी बंद किया था तो के इलेक्ट्रिक बिजली बंद करता। तकरीबन 90% हैदराबाद में कल रात से बिजली नहीं। करबला के वक्त के इलेक्ट्रिक होता तो बिजली बंद कर देता, जैसे करबला वालों का पानी बंद किया गया था। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, बजट को कड़वा घूंट समझकर पी लिया। गरीबों पर टैक्स लग रहा है, वडेरों पर तो लगना नहीं। कराची वालों से ऐसा सलूक हो रहा है कि सिर्फ जिंदा रहने को तरक्की समझें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। कहते हैं, तमाम सरकारी दफातर दिन के औकात में काम करते हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल अदा नहीं कर रहे, उनकी बिजली काटी जाए। वज़ीर तवानाई नासिर शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी तवानाई के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को अफसरान की शिरकत। सिंध में गर्मी के दौरान लोड शेडिंग में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नासिर शाह ने कहा, रात के औकात में लोड शेडिंग ना की जाए। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने के लिए सिस्टम बनाएं।
लाहौर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, लेस्को हेडक्वार्टर्स पर धरना दे दिया। कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुकर्रीन का बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेशावर में भी जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, लेस्को हेडक्वार्टर्स का मरकजी दरवाजा बंद किए रखा। कराची के इलाके सदर में शदीद आतिशबाजी और हवाई फायरिंग, लोगों में खौफ और हरास। मोबाइल मार्केट में भगदड़, लोग गाड़ियां छोड़कर भागे, ट्रैफिक जाम हो गया। आतिशबाजी और फायरिंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के रहनुमा की सालगिरह पर की गई। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। स्वात में कुरान की बेहुरमती के इल्जाम में सयाह को जलाने वाले 3 मुलजिम मुनशियात फरोश निकले। पुलिस हुकाम ने बताया गिरफ्तार मुलजिमों में से एक आइस और 2 चरस फरोख्त करते हैं। तीनों मुलजिमों पर मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हैं। 20 जून को मदेन में लोगों ने तौहीन कुरान के इल्जाम में एक सयाह को थाने से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया और जिंदा जला डाला था। मुश्तइल हुजूम ने थाने को भी आग लगा दी थी। अब तक 30 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है वीडियोज के जरिए बाकी मुलजिम भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कोयटा पुलिस बासर MP के सामने बेबस। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में MPA लियाकत लहड़ी के भतीजे को गिरफ्तार किया। बगैर कानूनी कार्रवाई के मामला रफा दफा कर दिया। मुलजिम से माजरत की वीडियो रिकॉर्ड कराई गई। मुलजिम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहा था। एहलकार ने रोका तो बेरहमी से मारा पीटा। मुतासरा एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। MPA लियाकत लहड़ी का कहना है रात पुलिस स्टेशन जाकर मामला हल करवा दिया था। सुबह पता चला मुकदमा दर्ज हो गया। भतीजे के हाथों ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद का वाक़या नहीं होना चाहिए था। अब मामला अदालत चला गया है। गजा में इसराइली मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की शिमाली गजा के इलाके शजाइया में बमबारी। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 52 जख्मी। हजारों फलस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। गजा में पनागुजीन कैंप में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली हमले, 3 तिब्बी एहलकार जान से गए, 12 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से 30 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। ईरान में सदारती इंतखाबात, ईरान के अवाम ने वोट कास्ट कर दिया। पोलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारों के बाइस वोटिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ाना पड़ा। सईद जलाली और मोहम्मद बाकिर समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाइस इलेक्शन कबल इस वक्त हुए। भारत की खातीन क्रिकेटर्स का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शिफाली वर्मा की तेज तरीन डबल सेंचुरी। 194 गेंदों पर संगे मील अबूर किया। स्मृति मंधाना की एक और सेंचुरी। वुमेन्स टेस्ट में एक ही दिन में 525 रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना लिया।